हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में, जहां पर टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर हमको बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है। हमारा आप लोगों से कमिटमेंट है कि हम इस चैनल के ऊपर उन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहां पर तेज़ी के संकेत दिखाई दे रहे हैं, ताकि आप जो रिटेल निवेशक हैं तेज़ी से पहले उस स्टॉक पर अपनी रिसर्च कर सकें, उस स्टॉक को बाय कर सकें और यहाँ पर स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग के ज़रिए, पोजिशनल ट्रेड के ज़रिए कुछ प्रॉफिट भी जनरेट कर पाएँ। तो आई होप जो भी हमसे पुराने जुड़े हुए हैं वहाँ पर उन्होंने अच्छा खासा बेनिफिट भी लिया होगा। कल के दिन हमारा एक वीडियो आया था, यहाँ पर अगर आप देखें फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड के ऊपर, जिसको हम एफसीएल के नाम से भी जानते हैं। अभी 2 दिन पहले इनके Q2 के नंबर्स भी माफ़ करिएगा, Q4 के नंबर्स भी दिखाई दिए थे, जिसमें मैंने हर एक पॉइंट यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस किया था और आप लोगों से ये भी कहा था कि आप चाहो तो इस स्टॉक को बाय कर चल सकते हो। और आज के दिन अगर आप देखें तो इस स्टॉक में हमको 20% का सर्किट भी लगता हुआ दिखाई दिया था। हालांकि मार्केट आवर्स जब क्लोज हुई तो ये सर्किट टूट गया और स्टॉक ने 303 रुपये 85 पैसे के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। आज यहाँ पर इनके वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम में भी 3000% की वृद्धि दिखाई दी हमको। और यहाँ पर स्टॉक ने 305 रुपये 85 पैसे का हाई भी लगाया था। आज जब स्टॉक ओपन होता है तो 275 के लेवल पर ओपन होता है और यहाँ पर उसके बाद गिरावट आती है और 264 का यहाँ पर लो भी लगता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने आप लोगों से क्लियर कट कहा था कि आप अगर किसी भी कारणवश इस स्टॉक में गिरावट होती है तो आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि ये वो मौका होगा कि जब आप इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। एग्जैक्ट वही हुआ, नंबर्स काफ़ी शानदार थे, जिसकी वजह से इनके जो वॉल्यूम है बहुत अधिक वृद्धि दिखी गई और 20% का सर्किट भी लगता हुआ दिखाई दिया। अब जिन लोगों ने इस स्टॉक को पहले से होल्ड कर रखा है या जिन्होंने इस स्टॉक को आज बाय किया था, उनके लिए आगे स्टॉक में क्या रणनीति रहने वाली है, चलिए एक बार हम उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें तो इस स्टॉक ने अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ एक जो मेजर इसका रेजिस्टेंस था 285 का लेवल, उसको बहुत अच्छे से यहाँ पर ब्रेक किया है। तो अब यहाँ पर अगला जो टारगेट इस स्टॉक में दिखाई दे सकता है वो 320 से लेकर 330 तक के दिखाई दे सकते हैं ईजिली। तो जिन्होंने इस स्टॉक को होल्ड कर रखा है वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड एंड कंटिन्यू यहाँ पर इस स्टॉक को कर सकते हैं। एक बार अगर स्टॉक ने 327 के लेवल को ब्रेक कर दिया तो असली तेज़ी जब इसके अंदर बनेगी वो 335 के ऊपर बनेगी। तो 335 का लेवल अगर स्टॉक सस्टेन करता है तो जल्दी ही आपको इस स्टॉक में 350 से 400 रुपये तक के टारगेट ईजिली दिखाई दे सकते हैं। तो हमारी तरफ से इस स्टॉक में ग्रीन सिग्नल है। आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को होल्ड एंड कंटिन्यू कर भी सकते हो। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर्स हैं और आपने इस स्टॉक को स्विंग ट्रेड के लिए बाय किया था तो आपको यहाँ पर एक काम करना है, आपको इस स्टॉक के अंदर 285 का एक स्टॉप लॉस लेना है और यहाँ पर 327 के टारगेट के लिए वेट करना है। चाहो तो आप यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और बढ़ा भी सकते हो। अगर आप सेफ ट्रेडर्स हो तो यहाँ पर आपको 290 का एक स्टॉप लॉस लेना है और 327 के टारगेट के लिए आपको इस स्टॉक को होल्ड एंड कंटिन्यू करना है। जो एक स्टॉक और है उसको बताने से पहले हम यहाँ पर एक जो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, खासकर 3 स्टॉक्स के लिए, तेजस नेटवर्क, आईटीआई और यहाँ पर जो है टीसीएस, जिसमें अगर आप यहाँ पर देखें तो आज एक न्यूज़ निकल कर आई थी मार्केट आवर्स में ही। अ कंसोर्टियम लेड बाय टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड हैज़ बैग्ड एन ऑर्डर वर्थ ₹15,000 करोड़। अभी हाल ही में आपको मीडिया के थ्रू एक रिपोर्ट देखने को मिली थी कि करीब करीब 25,000 करोड़ का यहाँ पर गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करने वाली है बीएसएनएल कंपनी को रन कराने के लिए। तो यहाँ पर आज ये न्यूज़ सामने आई है और फिर 25,000 करोड़ का ना होकर 15,000 करोड़ का यहाँ पर ऑर्डर इनको दिया गया है, जिसके अंदर क्या करना है, ये ऑर्डर मिला है बीएसएनएल से टू इंस्टॉल 4G टेलीकॉम साइट्स अक्रॉस द कंट्री। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो द कंसोर्टियम इंक्लूड्स टेलीकॉम गेयर मेकर तेजस नेटवर्क which was majority acquired by the Tata Group in 2021 and government backed CDOT, which will provide the required radio sites equipment and technology for the large scale 4G डेवलपमेंट। यानी कि जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट होना है, डिप्लॉयमेंट्स होना है 4G का, वो यहाँ पर क्या करेंगे, रेडियो साइट्स इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो ज़रूर आपको जो भी स्टॉक्स मैंने बताए, एक तो यहाँ पर आपका आईटीआई, यहाँ पर अगर आप देखें तो और भी चीज़ें यहाँ पर हैं। द टाटा ग्रुप कंपनी इन्फॉर्म्ड एक्सचेंज ऑन मंडे पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ आल्सो बीन गिवन टू
ITI which is expected to be far lower in value and volume to the Tata contract। तो यहाँ पर जो 3 स्टॉक्स बताए मैंने आपको इस न्यूज़ के बाद, ITI, तेजस और यहाँ पर TCS, तो ज़रूर इन स्टॉक्स को भी आप लोगों को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है। इन स्टॉक्स के अंदर भी आपको बिग मूव दिखाई दे सकते हैं। ITI के नंबर्स भी इसी वीक आने वाले हैं, तो ये स्टॉक भी यहाँ पर फोकस में रह सकता है। तो ज़रूर इन स्टॉक्स को आप लोग को अपने वॉच लिस्ट पे या अपने कहीं नोटबुक पर नोट कर कर रखना है। इसके अंदर भी आपको बिग मूव दिखाई दे सकते हैं। आज इस न्यूज़ को आने के बाद जैसे ही न्यूज़ मार्केट में स्प्रेड होती है, इन स्टॉक्स में भी हमको फर्दर तेज़ी दिखाई दी थी। करीब करीब 2 से 2.5% 4% तक इन स्टॉक्स में भी हमको तेज़ी दिखाई दी थी। 4% 5% की तेज़ी जो थी वो ITI के अंदर हमको दिखाई दी थी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उस स्टॉक्स के बारे में जहां पर टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर हमको बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है। तो स्टॉक्स का नाम आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। हम बात कर रहे हैं टेक्समो पाइप्स की। आज इसने भी अपने वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा शानदार तेज़ी दिखाई और 750% से अधिक के वॉल्यूम यहाँ पर इनके इंक्रीज होते हुए दिखाई दिए। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये कॉल जो हमने जनरेट करी थी वो 60 रुपीज़ के लेवल पर जनरेट करी थी और यहाँ पर आज स्टॉक ने हाई लगाया 66 रुपीज़ 35 पैसे पर का। अब ये जब स्टॉक में जो भी कॉल जनरेट हुई थी वो मॉर्निंग आवर में हुई थी। मॉर्निंग आवर में हम वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, जो भी वीडियो हमारे आते हैं वो इवनिंग में आते हैं। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ है कि स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी 65.90, अगर आपको ये स्टॉक 63 रुपीज़ के लेवल पर मिलता है तो आप इस स्टॉक को डेफिनेटली बाय कर कर चल सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ इस स्टॉक ने हमको ब्रेकआउट दिखाया है और यहाँ पर जिन लोगों ने इस स्टॉक को नीचे के लेवल से बाय कर रखा है वो इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ ₹70। तो ज़रूर 70 रुपीज़ के टारगेट आपको इस स्टॉक में ईजिली दिखाई दे सकते हैं। और जिन लोगों को फ्रेश एंट्री लेनी है उनको मैंने यहाँ पर बोल रखा है कि 63 से 64 का लेवल अगर आपको यहाँ पर इस स्टॉक में दिखाई देता है तो ज़रूर आप इस स्टॉक को बाय कर कर चल सकते हैं। और उस स्टॉक यहाँ पर हम डिस्कस करना चाहते हैं NLC इंडिया, जहाँ पर रिजल्ट की वजह से आज इनके स्टॉक में भी हमको मूवमेंट दिखाई दिया। तो जिन लोगों ने इस स्टॉक को होल्ड कर रखा है वो यहाँ पर इस स्टॉक को 92 से 96 के लेवल के लिए होल्ड कर कर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लोगों को यहाँ पर रखना है 89 रुपीज़ का। तो ये स्टॉक्स वो हैं जो मूवमेंट दिखा रहे हैं और फर्दर तेज़ी इस सभी स्टॉक्स में आ सकती है। अगर आप भी एक स्विंग ट्रेडर्स हो, आप भी स्विंग ट्रेडिंग के जरिए ट्रेड कर कर स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आप चाहो तो हमारे वीडियो को शेयर कर कर दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर कर आप फ्यूचर में जो भी हमारे वीडियो अपलोड होंगे उसको पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। इस चैनल पर हम डेली बेसिस पर उन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जहां पर टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर हमको तेज़ी दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैं टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को भी सीखने में थोड़ी मदद मिल सके। अब एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो कोई भी निवेश करने से पहले आप एक बार खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।